नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आने वाले सभी एग्जामों के लिए, खास करके आप करंट अफेयर्स से जुड़ना चाहते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो है अभी एक रामबाण का रूप में इस जो है उपयोग हो रहा है। क्योंकि हर एक एग्जाम, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी में जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह का सवालों से जुड़ने के लिए और प्रिपरेशन के लिए जो है मेरे बनवाल ट्यूटोरियल से जुड़ सकते हो। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है, क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूं कि देश के 26 राज्यों में जो है कोरोना की पॉजिटिविटी रेट जो है दर में कमी आई है। वहीं कुछ राज्यों में जो है स्थिति 25% से और अधिक बढ़ गई है। और पिनाराई विजयन ने जो है केरल के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर जो है शपथ ली है। और आखिरकार 41 साल के बाद जो है आईएनएस राजपूत की विदाई देश से हो गई है। तो जानेंगे क्या है इसका न्यूज, इसके बारे में। और मैं बता दूं नौसेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया है। तो क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें किन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, सभी तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। तो मैं बता दूं कि 3 राज्यों ने जो है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। और भारत सरकार लगातार जो है प्रयास है कि ब्लैक फंगस को राष्ट्रीय महामारी या राजकीय महामारी घोषित किया जाए, ताकि इसको विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए विशेष फंड बनाया जाए और इसके लिए विशेष वैक्सीन तैयार करके इसको जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक में जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो है रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 6 महीने से अधिक दिनों से जो है अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप मेरे क्लास से जुड़ सकते हो और जो है जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1819 में अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर पहली बार जो है साइकिल चली थी। इसका नाम स्विफ्ट वॉकर था। लकड़ी के फ्रेम पर बनी इस साइकिल में पैदल नहीं होता था। इसके निर्माण का श्रेय जर्मनी के कार्ल वॉन ड्रेस को जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1904 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा का गठन किया गया। इसमें 200 से ज़्यादा नेशनल एसोसिएशन इसके सदस्य हैं। फीफा विश्व कप को दुनिया का सबसे बड़े खेल आयोजनों में शुमार किया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में हिंदी साहित्य के व्यंग्य की विद्या को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। लेखन में रुचि के कारण जो है उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित व्यंग्य लेखन किया। उनका कहना था कि लेखन कभी मरता नहीं है। आज ही के दिन वर्ष 1994 में सुचित्रा सेन मनीला में संपन्न हुई 45वीं विश्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के खिताब से नवाजी गई। इस बार भी जो है आप लोगों ने मैंने एंड्रिया लेजा जो कि मेक्सिको की थी, उनको जो मिला है 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। आज ही के दिन वर्ष 1851 में दक्षिण अफ्रीका के कोलंबिया में गुलामी प्रथा समाप्त हुई। आज ही के दिन वर्ष 1840 में न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आगे चलते क्वेश्चन ऑफ द डे। काम करने और बसने के लायक देशों की वैश्विक सूची में भारत के निचले स्तर पर रखा गया है। भारत को विदेशी मुल्क के लोगों की पसंद पर आधारित यह सूचकांक एक्सपेट इनसाइड 2021 में यह जानकारी सामने आई है। भारत की स्थिति के लिए कोरोना को भी जिम्मेदार माना गया है। यह सूचकांक अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश को रहने व काम करने के लिए चुनने वालों की पसंद पर आधारित है, जो हर साल जर्मनी की प्रतिष्ठित संगठन इंटरनेशंस ने जारी किया। सर्वे में 59 देशों की 12,420 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो उस देश के मूल निवासी नहीं थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुल 59 देशों में जो सर्वे हुआ है उसमें भारत का जो है 51वें नंबर भारत जो रहा है। 34 नंबर पर अमेरिका को मिला है। शीर्ष 5 देश में कहा जाए तो ताइवान, मैक्सिको, कोस्टा रिका, मलेशिया और पुर्तगाल हैं। 7 बार कुवैत को जो है अंतिम स्थान मिला है। नीचे की शीर्ष 5 देश की बात की जाए तो कुवैत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, रूस और मिस्र हैं।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कि कोरोना का कारण से जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। यू आर ए वॉरियर, वॉरियर्स डू नॉट गिव अप एंड दे डोंट बैक डाउन, पिक अप योर स्वॉर्ड एंड शील्ड एंड फाइट। यानी आप एक योद्धा हो, योद्धा जो है कभी हार नहीं मानते, वे जो है कभी वापस नहीं जाते हैं, वो जो है अपना हथियार को उठाएंगे और युद्ध करेंगे और लड़ेंगे और लगातार अंतिम क्षण तक लड़ेंगे जब तक उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आप समझ लो कि ये युद्ध का मैदान है, ये पूरा दुनिया, ये पढ़ाई, ये जनरल कंपटीशन। यदि आप स्टूडेंट हो तो, यदि बिजनेसमैन हो तो ये आपका व्यापार में जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी सिचुएशन उत्पन्न होते हैं, वही आपके मैदान जंग है आपके लिए। तो आपको जो है इसमें लड़ना है, जीतना है और एक सफल व्यक्ति बनना है। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट सेशन को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए यदि नए हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको। तो बता दूं कि कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि दुनिया का सबसे विशाल आइसबर्ग A76, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, वो टूट गया है, यानी टूटा है। तो समुद्री जलस्तर में जो है बढ़ने की संभावना नहीं बताई गई है। लगभग 4320 वर्ग किलोमीटर इसकी आइसबर्ग की जो है कुल आकार है। तो जलवायु परिवर्तन टूटने की वजह नहीं बताई गई है, क्योंकि जो है ये समुद्र के साथ साथ जो है, मान के चलो कि आप एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा रखते हो तो धीरे 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 पिघलता है। तो जितना उसका वजन रहेगा उसके अनुसार उसकी जो है ऊंचाई या वो उतना तक वो अपना जगह आयतन घेरता है। तो इससे कोई जल परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो है हिमखंड जो है आगे चल खतरा ना बन जाए, इसी को देखते हुए जो है लोगों को सतर्क किया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं। जर्मनी की प्रतिष्ठित संगठन इंटरनेशंस के द्वारा जारी एक सूचकांक एक्सपेक्ट इनसाइड 2021 के अनुसार भारत रहने लायक देशों के निचले स्तर पर पहुंचा है, लेकिन उतनी भी स्थिति खराब नहीं है। लेकिन 59 देश में इसमें रिसर्च किया गया था, मैंने बताया था। सबसे स्थिति खराब कुवैत की है, 7 बार जो है कुवैत को मिला अंतिम स्थान। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक इस तरह का सर्वे से बतलाया गया है कि ये इसमें कोरोना का भी जो है स्थिति को देखते हुए ये बातें की गई है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक खर्च, रोजगार, चिकित्सा तंत्र के बारे में पूछकर जो है उस आधारित पर रैंकिंग दी गई है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। बाजार नियामक सेबी ने बाइकॉन लिमिटेड और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों के उल्लंघन करने के मामले में 14 लाख का जो है जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति नरेंद्र निर्मूले पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं कंपनी के अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। कारोबार बंद रखने के बावजूद जो है कंपनी के शेयरों में सौदे करने के कारण चिरमूले पर जुर्माना लगाया गया। चिरमूले ने एक ऐसा करभेदिया कारोबार नियमों का जो है उल्लंघन किया है। नेक्स्ट न्यूज के चलते आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई फाइलिंग वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजूदा वेब पोर्टल 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा। एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल को जानने का काम पूरा हो जाएगा और 7 जून तक जो है चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोग जो है पारदर्शी तरीके से और आसान से जो है इसमें जो है अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ इशू थे जो इसको जो है सुधार करने के लिए जो है 1 से 6 जून तक जो है इसको बंद किया जाएगा। ICMR ने कोरोना जांच के लिए कोविसेल्फ नामक कोविड टेस्ट किट की जो है मंजूरी दी है। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज देखने को मिला है। लगभग मात्र बता दूं, इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये 15 मिनट में जो है आप पता कर सकते हो कि आपको कोरोना है या नहीं है। इसको एंटीजन टेस्ट भी के रूप में कहा जा रहा है और मात्र जो है बाजार में 250 रुपये में उपलब्ध होगा। इसको जल्दी जो है इसके लिए एडवाइजरी भी जो है ICMR के द्वारा जारी कर दी गई है। जल्दी जो है मार्केट में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से 89
वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो जो है हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने जो है गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका निधन पर राजस्थान और बिहार सरकार की एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जो कि नियम है, सभी लोग आप पता होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो काफ़ी जो है जाने माने व्यक्ति थे। सीएम जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व सीएम, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कोरोना से जो है आखिरकार उन्होंने भी जो है दम तोड़ दिया। रामनाथ कोविंद समेत देश के गणमान्य लोग, प्रधानमंत्री से सभी लोगों ने जो है उन पर गहरा शोक व्यक्त किया उनकी मृत्यु पर। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर पढ़ते हैं। देश की 41 साल से अधिक होने के बाद नौसेना के जहाज INS राजपूत की विदाई की गई है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए परीक्षण मंच के तौर पर जो है निभाई है यह भूमिका। भूमि लक्ष्य पर जो है हमला करने में भी सक्षम था। 4 मई 1980 को जो है किया गया था नौसेना में शामिल। पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े में सेवा करने का गौरव हासिल है। तो जो है मैं बता दूं कि D-51 नामक राजपूत वर्ग का यह जहाज जो है प्रमुख विध्वंसकों में जो है रहा है शामिल। तो जो है उसको आखिरकार जो है राजपूत की विदाई कर दी गई है। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना डाइविंग स्कूल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो कि जो है डिजाइन किया है। तो प्रधानमंत्री के समक्ष संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में जो है किया गया था प्रदर्शन। भारतीय नौसेना इस सिस्टम का डिजाइन का पेटेंट कराने के लिए शुरू की प्रक्रिया। नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जीवन काल बढ़ सकेगा। और जो भी इसके स्कूल जो चलते हैं दक्षिण नौसेना कमान में डाइविंग स्कूल, वहाँ पे भी जो वो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको भी जो है दूर किया जा सकेगा। तो इससे पहले इसी साल जो है 6 मार्च को केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में जो है इसको प्रदर्शनी पर 6 छोटे मॉडल को प्रदर्शन किया गया था। तो आखिरी सवाल चलते 2 ठो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के पद पर दूसरी बार जो है शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो है उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और बता दूं कि माकपा पवित्र ब्यूरो के सदस्य विजयन ने उत्तर केरल के धर्मादम सीट से जो है 50,123 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इससे पहले उन्होंने 1970, 1971, 1991, 1996 विधानसभा के चुनाव में भी जीत हासिल की थी। और नेक्स्ट और आखिरी न्यूज की ओर चलते हैं। भारत सरकार कोरोना के मद्देनजर 13,000 खिलाड़ियों और कोचों का जो है बीमा करेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ये जो है अभी की ये मांग है। तो भारत सरकार आखिरकार जो है खुद के खर्च पे और जो है इसको दायरा बढ़ाने जा रही है। तो कोरोना महामारी के अंदर खिलाड़ियों के लिए जो चिकित्सा बीमा कवरेज का दायरा बढ़ाते हुए अधिक खिलाड़ियों, अनुबंधित कोचों और सहयोगी स्टाफ को शामिल करने का फैसला लिया है। साईं भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो है कहा है कि इस फैसले से 13,000 से अधिक खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ लाभान्वित होंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे सभी खिलाड़ी और अनुबंधित स्टाफ को इस कठिन समय में स्वास्थ्य कवर मिल सके। और इससे जुड़े एक सवाल मैं बता दूं कि मैच रेफरी प्रशांत महापात्रा के भाई का भी जो है कोरोना से मौत हो चुका है, निधन हो चुका है। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह भी जो है कोरोना से संक्रमित है। एक चिंता का जो है विषय अभी भी है देश के लिए। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवालों की ओर बढ़ते हैं। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। थाइमस थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक भाग है। ब्लू रे डिस्क सभी को पता होगा, है ना, का डाटा संग्रहण प्रणाली है। कंप्यूटर का फ्लॉपी भंडारण उपकरण जो है अब अप्रचलित हो गया है, यानी इसकी उपयोग अब खत्म हो गई है। लोग जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस तरह से CD कैसेट का धीरे धीरे जो है आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है स्मॉल स्टोरेज के रूप में काम होते थे ये सभी का। CD रीडेबल और रीराइटेबल भी था ये, जो कि वर्तमान में जो है वो अब धीरे धीरे इसका उपयोग भी खत्म होता दिख रहा है। अभी वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लू स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हार्ड डिस्क का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो मैं बता दूं कि क्रेट सभी लोगों को पता होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ना,
2021 में 15 जून तक आवेदन का मौका दिया गया। देश के प्रतिष्ठित नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जो है आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट 2021 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। तो जो विद्यार्थी क्लेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है। तो वंचित रह गए स्टूडेंट के लिए भी जो है आवेदन का ये अच्छा मौका है। पहले यह परीक्षा 13 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन अब यह स्थगित हो गई कोरोना के कारण। इसके लिए नई तिथि की घोषणा बाद में कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो है वेबसाइट https://fnls.ac.in पर देख सकते हैं। और बता दें कि इस साल जो है 2020-21 की बात की जाए तो अभी तक से 17 तक जो है 141 बाघों की जो है मध्य प्रदेश में जो है मरी है। इस साल अभी तक 66 बाघ मरे हैं। तो 2017 की बात की जाए तो 121, उसी तरह से 2016 की बात की जाए तो 2017 की 117, 101 2018 में, 2019 में लगभग 46 बाघ और 2020 में 106 बाघों की मृत्यु हुई है। लगातार बाघों की स्थिति जो है देश में खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बाघों के आंकड़े में सुधार हुए हैं, लेकिन उसको बढ़िया से जो है देख रेख नहीं किया जा रहा, संरक्षण नहीं किया जा रहा, जिसके कारण जो है मृत्यु के आंकड़े देश में बढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे कि बंगाल टाइगर, सुंदरवन में गिर देखोगे, गुजरात में, मध्य प्रदेश में जो काफी जो है ज्यादा मात्रा में जो है शेर आपको बाघ देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ जानकारियां। तो आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और आप पूरी तरह से कम्प्लीटली सेटिस्फाई होंगे। तो चलिए आज इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार। सबक है जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना।